फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या करेंगे, मार्कशीट कैसे बनाएंगे। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मार्कशीट बनाने के लिए ये पूरा मार्कशीट का फॉर्मेट है। ओके, इसके अंदर हमें करना क्या है, तो कि मार्कशीट के अंदर हमें नेम से लेके क्या करना है, हिस्ट्री तक का जितना भी लिखा ना वो क्या करेंगे, हम सिंपल टाइप कर देंगे। ओके, नेम से लेके हिस्ट्री तक का जो भी आपको दिख रहा है वो सब आपको क्या करना है, यहाँ से टाइप करना है। नेम से लेके हिस्ट्री तक का है ना, यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सेल के अंदर हमने टाइप कर दिया। ओके, टाइप कैसे करना है, हमें फॉर्मेट कैसे बनाना है, वो भी हमने आगे असाइनमेंट में देख लिया। अभी हम यहाँ पे सीखेंगे फॉर्मूला कैसे डालेंगे टोटल से लेके ग्रेड तक। तो फॉर्मूला डालने के लिए पहले टोटल में क्या होता है, सबका प्लस होता है। ओके, तो प्लस सबका प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम, तो सबका प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। इक्वल करके किसको लिखेंगे, सम, और सम लिख के क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। और ब्रैकेट बना के आके जितने भी नंबर का आपको टोटल करना है उसको क्या करना है, सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके क्या करना है, एंटर। एंटर करोगे तो वो क्या करेगा, टोटल आपको यहाँ से बाहर निकाल के देगा। ओके, तो ये टोटल का फॉर्मूला है, यानी कि कोई भी जगह पे प्लस करना है तो आप सम का फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हो। ओके, अभी ये सम का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, इसको सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करके नीचे ले लेंगे तो ये क्या करेगा, हमें सारे फॉर्मूलाज का आंसर ऑटोमेटिक दे देगा, हमें बार बार फॉर्मूला नहीं डालना पड़ेगा। काउंट के अंदर क्या करना है, तो काउंट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। अगर आपको काउंट का फॉर्मूला डालना है तो इक्वल करना है, काउंट लिखना है, और सारे सब्जेक्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। वो क्या करके देगा, काउंट करके देगा। ओके, तो इक्वल किया, काउंट लिखा और ब्रैकेट बनाया, और सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट के अंदर क्या करेंगे, इंग्लिश से लेके हिस्ट्री तक के हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ओके, और एंटर। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश से लेके हिस्ट्री तक के सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर किया तो वो क्या करके देगा, यहाँ पे काउंट, कि हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं। ओके, इसको भी सेम ऐसे ही हम ड्रैग करके आंसर ला सकते हैं। परसेंटेज के अंदर इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज का स्पेलिंग है वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो उसको आप ऐसे बॉक्स बड़ा करके भी उसको प्रॉपर कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ओके, अभी परसेंटेज के अंदर क्या करेंगे, तो परसेंटेज के अंदर लिखा है टोटल को सेलेक्ट करो और उसके डिवाइड करो काउंट के साथ। ओके, यानी कि टोटल डिवाइड काउंट करना है। इक्वल किया, इक्वल करके किसको सेलेक्ट करना है, टोटल को। तो हमारा टोटल है यहाँ पे 422, और उसके डिवाइड करना है किसके साथ करना है, काउंट के साथ। तो यहाँ पे काउंट भी हमने निकाला हुआ है, यानी कि टोटल और काउंट दोनों का आंसर हमारे पास है, तो उन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, एंटर। तो यही क्या आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज। ओके, सेम इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले लेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अभी क्या करना है, ये जो परसेंटेज है ना उसके अंदर पॉइंट के बाद 2 ही अमाउंट है। ओके, और हमारे पास पॉइंट के बाद बहुत सारी अमाउंट है, तो ये भी हमने आगे के असाइनमेंट में देखा है कि अगर पॉइंट के बाद अमाउंट कट करनी है तो हमें क्या करना है, तो कि डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करना है। वो क्या करेगा, पॉइंट के बाद अमाउंट कट करेगा, और इंक्रीज क्या करेगा, पॉइंट के बाद अमाउंट ऐड करेगा। तो डिक्रीज डेसिमल से हमने क्या कर दिया, पॉइंट के बाद की अमाउंट सारी हटा दी, सिर्फ 2 अमाउंट रखी। उसके बाद आता है यहाँ पे एवरेज, और एवरेज के अंदर क्या करना है, फिर से सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट। मैक्स के अंदर मैक्स लिखो और सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट, मीन लिखो और सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट। ओके, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम एवरेज का फॉर्मूला सेम है। एवरेज का फॉर्मूला निकालने के लिए इक्वल करेंगे, एवरेज लिखेंगे और फिर एवरेज लिखेंगे और फिर ब्रैकेट बनाएंगे, और ब्रैकेट बना के सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश से लेके हिस्ट्री तक के सारे सब्जेक्ट को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट। ये क्या करके देगा, हमें एवरेज बाहर निकाल के देगा, ये कि टोटल जितने भी सब्जेक्ट है उसका एवरेज कितना है। ओके, और एवरेज निकलने के बाद इसको भी क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करके आंसर लाएंगे और डिक्रीज डेसिमल से पॉइंट के बाद की अमाउंट कट कर देंगे। मैक्सिमम, तो कि इंग्लिश से लेके हिस्ट्री तक के जितने भी सब्जेक्ट है ना उसमें मैक्स टू मैक्स कितने मार्क्स हैं वो हमें यहाँ पे बाहर निकालना है, और ऐसे ही मिनिमम निकालना है कि कम से कम कितने मार्क्स हैं। तो मैक्स और मीन बाहर निकालने के लिए इक्वल करेंगे, मैक्स लिखेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे, और फिर इंग्लिश से लेके हिस्ट्री तक के सारे सब्जेक्ट को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके क्या करेंगे, एंटर। तो ये सारे सब्जेक्ट में से मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं हमारे, 99। ओके, तो देखो उसने 99 बाहर निकाल के दिया कि इसके टोटल मार्क्स में से 99 मार्क्स उसका मैक्सिमम है। ओके, इस पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हो, डबल क्लिक करोगे तो भी आपको वो क्या कर देगा, सारे आंसर्स दे देगा। मीन के अंदर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, मीन लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे, तो कि इंग्लिश से लेके हिस्ट्री तक के सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, एंटर। तो ये क्या निकल जाएगा यहाँ पे, मिनिमम, यानी कि
कम से कम मार्क्स इसके कितने हैं। ओके, इसको भी डबल क्लिक करके आंसर यहाँ पे लाएंगे। अभी आया हमारा रिजल्ट और ग्रेड। रिजल्ट निकालना है वो पास है कि फेल है, ग्रेड निकालना है उसको कितना ग्रेड मिला। तो रिजल्ट के लिए फॉर्मूला है यहाँ पे इक्वल करना है, इक्वल करके इफ लिखना है, ब्रैकेट बनाना है और एंड लिखना है। ओके, और ब्रैकेट बनाना है। एंड का काम क्या है, कंडीशन चेक करने का, और इफ़ का काम क्या है, मैसेज देने का। तो ये दो हमने फंक्शंस रखे, इफ़ और एंड। ओके, एंड का काम मैंने बोला कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन चेक कैसे करेगा, तो हमें है ना यहाँ पे क्या चाहिए, तो उससे यहाँ पे हमें करना है इक्वल इफ़ एंड इंग्लिश ग्रेटर इक्वल 35। इसका मतलब है ये जो इंग्लिश के मार्क्स है ना वो 35 या तो 35 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे सारे सब्जेक्ट के लिए कंडीशन रखनी है और फिर मैसेज देना है। ओके, तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल किया, ब्रैकेट बनाया, एंड लिखा, इफ़ लिखा, ब्रैकेट बनाया, एंड लिखा, ब्रैकेट बनाया। इंग्लिश को सिलेक्ट किया, इंग्लिश के मार्क्स है ना ग्रेटर इक्वल 35 होने चाहिए, यानी कि 35 या तो 35 से ज़्यादा होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे कंडीशन लगाया हिंदी के लिए, ग्रेटर इक्वल 35, फिर यहाँ से कॉमा किया, फिर यहाँ पे मराठी ग्रेटर इक्वल 35, कॉमा मैथ्स ग्रेटर इक्वल 35, कॉमा साइंस ग्रेटर इक्वल 35, कॉमा हिस्ट्री ग्रेटर इक्वल 35 और ब्रैकेट यहाँ से क्लोज। ओके, तो ये सारी हमने जो कंडीशन रखी कि 35 से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, तो ये कंडीशन चेक करने का काम कौन करेगा, एंड। ओके, और फिर कॉमा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में पहला मैसेज दिया पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओवर किया, कॉमा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैसेज दिया फेल, और डबल इन्वर्टेड कॉमा ओवर और ब्रैकेट ओवर। और ये मैसेज देने का काम कौन करेगा, इफ़। ओके, यानी कि इफ़ क्या करेगा, एंड के पास से कंडीशन चेक करेगा कि एंड कंडीशन राइट है कि रॉन्ग है। इफ़ का काम क्या है कि कंडीशन चेक करेगा, अगर सारी कंडीशन राइट होगी तो वो क्या मैसेज देगा, पास, और अगर कंडीशन रॉन्ग होगी तो वो क्या मैसेज देगा, फेल। ओके, और कंडीशन चेक कौन करके देगा इसको, एंड। एंड का काम क्या है, कंडीशन चेक करने का, और कंडीशन सारी की सारी राइट होनी चाहिए, यानी कि सारे सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स कितने चाहिए, 35 या तो 35 से ज़्यादा। तो ये कंडीशन हमने लगा दिया। अगर ये सारी कंडीशन में 35 से ज़्यादा मार्क्स हुए तो एंड इफ़ को बोलेगा मैसेज करने का कि राइट है, तो राइट होगा तो इफ़ कौन सा मैसेज देगा, पास, और अगर रॉन्ग होगा तो इफ़ कौन सा मैसेज देगा, फेल। यानी कि सारे सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा है तो वो पास होगा, वरना क्या हो जाएगा, फेल। ओके, डन। तो इस तरह से आप रिजल्ट निकाल सकते हो पास और फेल का। इसको भी डबल क्लिक करके आंसर ला सकते हो कि कितने परसेंट, कितने स्टूडेंट इसमें फेल है और कितने स्टूडेंट्स पास हैं। ओके, ग्रेड निकालना है। ग्रेड निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर है इक्वल वर्टिकल लुक अप। ओके, यानी कि हमारे पास जो डेटा है वो वर्टिकली डेटा है, इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, वर्टिकल लुकअप, वी लुकअप। ओके, और वी लुकअप लिख के क्या करना है, हमें ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बना के हमें क्या करना है, तो कि एवरेज के ऊपर से ग्रेड निकालना है, तो एवरेज को सिलेक्ट करना है और फिर कॉमा करना है, और एवरेज के ऊपर से कौन से ग्रेड निकालने हैं, तो ग्रेड का हमने ये जो टेबल है ना वो साइड में बना के रखा है, तो ये पूरे टेबल को आपको सिलेक्ट करना है। ये सिंपल टाइप करके ही बनाना है और सिलेक्ट करना है, और फिर कॉमा किया। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें ग्रेड चाहिए ना, तो ग्रेड ये टेबल हमने सिलेक्ट किया, उसकी कौन सी लाइन में ग्रेड है, सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर लिख दिया और कॉमा किया। और फिर ट्रू और फॉल्स दो कंडीशन है, फॉल्स कब लगेगा, जब एग्जैक्ट मैच होगा तब, और ट्रू कब लगेगा, जब अप्रोक्सीमेट मैच होगा तब। ओके, तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे ट्रू लगाना है, बिकॉज कि यहाँ पे एवरेज है ना 70.33 है, जो एग्जैक्ट एवरेज यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है 70.33, तो ये एग्जैक्ट मैच नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ट्रू। अगर एग्जैक्ट मैच हो रहा होगा तो हम क्या लगाएंगे, फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ट्रू, और ब्रैकेट क्लोज किया और किया यहाँ से एंटर। ओके, तो ये हमें ग्रेड निकाल के देगा कि ये जो 70.33 है, कि ये जो 70.33 है वो कौन से ग्रेड के बीच में आएगा, और वो ग्रेड हमें क्या करके यहाँ पे बाहर निकाल के देगा। यहाँ पे कंडीशन रखी है 0 से 35 तक हुआ तो कौन सा ग्रेड आएगा, डी। 35 से 45 के बीच में होगा तो सी, 45 से 60 के बीच में बी, और 60 से 75 के बीच में ए, और 75 से अप जाएगा तो वो कौन सा होगा, ए प्लस। ओके, तो हमारा जो 70.33 है वो किसके अंदर आ रहा है, 60 से 75 के बीच में, तो वो कौन सा ग्रेड बाहर निकाल के देगा यहाँ पे, ए ग्रेड। अभी इसके अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने ना फॉर्मूला ड्रैग करके आंसर लिया ना, तो वो आंसर नहीं देगा। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए। अभी नॉर्मली आंसर में फॉर्मूला हम ड्रैग करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा जो
फॉर्मूला है ना वो भी नीचे नीचे नीचे, मतलब हमने जो फॉर्मूला की रेंज सिलेक्ट किया है ना वो भी नीचे आएगी, और यहाँ पे भी हमने टेबल सिलेक्ट किया है ना तो वो टेबल भी नीचे खिसकेगा। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लाइन को लॉक करना पड़ेगा। ओके, यानी कि जो टेबल, यानी कि जो सेल आपको एज इट इज़ चाहिए उस सेल को आपको क्या करना है, लॉक करना है। तो आज हम सीखेंगे सेल को लॉक कैसे करेंगे। ओके, तो लॉक करने के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा ना उसके अंदर ये एवरेज है। ओके, तो एवरेज तो उसको नीचे 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 ही लाना है, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसकी जो एवरेज है उसके ऊपर से उसका ग्रेड निकलेगा। तो हमें एवरेज को कुछ नहीं करना है, पर ये जो टेबल है ना वो नीचे 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 खिसक रहा है, पर वो नहीं खिसकना चाहिए। ओके, तो हमें ये जो टेबल की सेल है ना उसको क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। और लॉक की शॉर्टकट की है F4। जैसे ही आप F4 प्रेस करोगे, ये देखो टेबल के अंदर है ना डॉलर, ये जो टेबल की सेल हमने सिलेक्ट किया ना उसके आगे पीछे डॉलर का एक साइन आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा लॉक हो गया। ऐसे इस लाइन को भी क्या करेंगे, F4 करके लॉक कर देंगे। ओके, तो लॉक करने से क्या फ़ायदा होगा, हम फॉर्मूला के लिए यहाँ पे सेल को ड्रैग करके नीचे लाएंगे, पर हमारा ये जो टेबल है ना वो टेबल ड्रैग नहीं होगा। यानी कि हमने इस पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक किया तो देखो टेबल इसी जगह पर है, वो खिसका नहीं है, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया है। ओके, एवरेज को नहीं किया है तो एवरेज क्या होगा, नीचे 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 आएगा। डन। तो इस तरह से आप सेल को क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। और लॉक की शॉर्टकट की क्या है, F4। F4 प्रेस करके आप सेल को लॉक करके आंसर ला सकते हो। ओके, डन। तो ये हो गया हमारा मार्कशीट। यहाँ से हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं।